देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग के लिए आज हमारे पास एक बहुत बुरी खबर है और उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस समय चीन की टीम में खेल रहे थे। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव वाली 4 जगहों से चीन के सैनिक करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं और शायद ये खबर सुनकर आज रात टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग के सदस्यों को नींद नहीं आएगी। कूटनीति शतरंज के खेल की तरह होती है जिसमें आपको दुश्मन की चाल का अंदाजा पहले से ही लगाना पड़ता है और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो अक्सर दुश्मन को अपनी चाल वापस लेनी पड़ती है। भारत के साथ चल रहे कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में आज चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए भले ही बुरी खबर हो लेकिन देश के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। इसमें 2 बातें यहां से स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि शनिवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी वो काफी हद तक सफल रही है और हम आपको ये भी बता दें कि जब ये बातचीत हुई थी इसमें शायद भारत ने पहली बार एक सख्त रवैया अपनाया था, सख्ती से ये बातचीत की थी और चीन शायद हैरान रह गया होगा कि भारत इतनी सख्ती से उसके साथ बात कैसे कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन को अब यह समझ में आ गया कि भारत के सामने उसे अपनी सीमाओं में ही रहना सीखना होगा क्योंकि ये 2020 का भारत है, 1962 का जमाना जा चुका। ये वही चीन है जो पिछले कुछ दिनों से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लगातार कर रहा था और अपनी सैन्य तैयारियों के वीडियोस पूरी दुनिया में फैला रहा था। हमारे देश के कुछ लोग इन वीडियोस को देखकर तालियां बजा रहे थे। आपको ऐसे कई तस्वीरें हम कल भी हमने दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया और भारत को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने बड़ी संख्या में सैनिक लद्दाख की तरफ भेज दिए हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर चीन के सैनिक लद्दाख में पीछे हट रहे हैं तो आप चीन की सेना के खोखलेपन और भारत की मजबूती दोनों को आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसे आप एक तरह से चीन का कूटनीतिक सरेंडर भी कह सकते हैं। लद्दाख सीमा पर आज का यह घटनाक्रम एक तरह से भारत के संयम, संकल्प और सख्ती की जीत है क्योंकि भारत ने चीन को सीधा संदेश दिया था कि सीमा के मामले में भारत कोई भी समझौता नहीं कर सकता। ये बात दुनिया में भारत के बढ़ते कद की तरफ इशारा करती है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश अब ये सोच भी नहीं सकते कि चीन जैसे विस्तारवादी और आक्रामक देश को इस तरह से झुकाया जा सकता है। असल में रणनीति तो ये चीन की थी। चीन चाहता था कि वो भारत को किसी तरीके से एक बार फिर दबाव में डालकर झुका देगा और अगर चीन ने भारत को झुका दिया तो पूरी दुनिया को और खास तौर पर पड़ोसी देशों को एक साफ संदेश चला जाएगा कि चीन की ताकत क्या है। लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अब चीन के मनोवैज्ञानिक युद्ध को अच्छी तरह से समझ चुका है। सीमा पर चीन के सैनिक कहां से हटे इसे हम आपको आज एक नक्शे के जरिए समझाएंगे। सीमा पर चीन के साथ 4 स्थानों पर टकराव हुआ है। इसमें गलवान घाटी में 3 जगह और पेंगोंग लेक में 1 जगह पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। लेकिन अब दोनों देशों के सैनिक टकराव वाली जगहों से पीछे चले गए हैं। गलवान घाटी के 3 स्थानों पर चीन के सैनिक अपना सैन्य साजो सामान लेकर करीब 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। पिछले 1 महीने में इसी जगह पर चीन के सैनिक LAC से आगे निकल आए थे और आसपास की पहाड़ियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ऐसा सूत्रों का कहना है। चीन के सैनिक लद्दाख में पेंगोंग झील के फिंगर 4 तक आ गए थे जहां भारतीय सैनिकों के साथ उनका टकराव हुआ था। भारत का दावा फिंगर 8 तक है जहां भारतीय सैनिक गश्त के लिए जाते थे। अब तक भारत और चीन के सैनिक पेंगोंग झील के फिंगर 4 के पास आमने सामने थे। अब यहां से चीन के सैनिक कुछ किलोमीटर पीछे हट गए हैं और जिस तरह से चीन का उग्र रवैया दिख रहा था उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दोनों देशों के सैनिक टकराव की स्थिति अब इस तरह से सुलझ जाएगी और चीन के सैनिक पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है और ये भारत की ताकत को दर्शाता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग निराश हुए होंगे आज और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज शाम से ही इसके सबूत मांगने शुरू कर देंगे। चीन पर दबाव एक सत्य है
और इसी सत्य की मजबूरी में उसने लद्दाख की अपनी पोजीशन से पीछे हटने का फैसला किया। चीन को दबाव में लाने वाली ये बात सरकार और सेना पर भरोसे को और भी मजबूत करती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी नेतागिरी के चक्कर में, अपनी नेतागिरी की दुकानों को चमकाने के लिए चीन के सामने देश के मनोबल को कमजोर करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ही सेना पर सवाल उठाते हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं और पूरे देश में अपने ही देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और चीन के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और इन लोगों में सबसे प्रमुख नाम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से चीन के मामले को लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, बहुत आनंद लेकर, मजा लेकर वो हर रोज ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा ट्वीट करते हैं जैसे उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है इस पूरे मामले में। वो इस संवेदनशील मामले में सरकार का लगातार मजाक उड़ाते रहे और ये पूछते रहे कि लद्दाख में भारतीय इलाके पर चीन ने कब्जा किया है या नहीं। लेकिन आज हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहेंगे कि अगर उनके परनाना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आज प्रधानमंत्री होते तो क्या वो इसी तरह के सवाल पूछते और क्या उनमें ये हिम्मत है कि वो अपने पूर्वजों से भी इसी तरह के सवाल पूछ सकें। राहुल गांधी के पिता इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके परनाना इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और पिछली सरकार जो थी 2014 से पहले वो भी उनकी मां चलाया करती थी रिमोट कंट्रोल से। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भारत ने जो इतना बड़ा इलाका पाकिस्तान और चीन को दे दिया, इस दौरान उन्होंने इसे वापस क्यों नहीं ले लिया। क्या राहुल गांधी ने कभी इस बारे में सोचा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने अपनी कितनी जमीन गंवाई है। विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी सरकार से ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह जवाब भी देना चाहिए कि उनके परिवार के लोगों ने कैसे धीरे धीरे भारत के कई इलाकों पर चीन का कब्जा इतनी आसानी से हो जाने दिया। इसलिए आज हम इस मामले पर राहुल गांधी की जानकारियां भी दुरुस्त करना चाहेंगे। ये इतिहास है और ऐतिहासिक तथ्य हैं। अगर आप चाहें तो आप किताबों के जरिए भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आज आपको यहां बताते हैं। राहुल गांधी को शायद पता नहीं होगा कि 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चिन और लद्दाख में भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया था। फिर से सुन लीजिए, 43,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसमें चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 1962 के युद्ध में छीन ली थी हमसे और इसके बाद करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उसे पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत सौंप दी थी। यह 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के बराबर है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर की 85,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन हमसे छीन ली थी। इसे भी आप सुन लीजिए, 85,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग आधा कश्मीर हमसे छीन लिया था। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका शामिल है। यानी हमारे देश की 1,28,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए चीन और पाकिस्तान के पास चली गई थी। 1,28,000 किलोमीटर, ये करीब करीब बांग्लादेश के आकार के बराबर है और दुनिया में करीब 90 देश ऐसे हैं जो आकार में इस जमीन के टुकड़े से छोटे हैं। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि कभी राहुल गांधी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा और कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि यह जमीन इतने वर्षों के बाद भी वापस क्यों नहीं ली गई। और उनके परनाना प्रधानमंत्री रहे, जैसा हम आपको बता चुके हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके पिता प्रधानमंत्री रहे और बाद में जो सरकारें बनी उनकी जो मां है सोनिया गांधी, वो उन सरकारों को चला रही थी। तब भी ये जमीन वापस नहीं आई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन जिस हांगकांग के लिए पूरी दुनिया से आज लड़ रहा है, उसका आकार भी सिर्फ 1,050 वर्ग किलोमीटर है। 1,050 वर्ग किलोमीटर। लेकिन चीन इतने छोटे से इलाके को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, जबकि भारत कुछ लोगों की गलती की वजह से अपनी ही जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन देशों के हाथों
पहले ही गंवा चुका है और इतने वर्ष दशक बीत जाने के बाद भी हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम उन इलाकों को चीन से वापस ले सकें।